हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक नया क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूं और वो नया क्वेश्चन क्या है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और मैं जो आज क्वेश्चन लेके आई हूँ वो KVS PRT इंटरव्यू से रिलेटेड है। अगर आप TGT हैं, PGT हैं या फिर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं, अगर आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट हिंदी है तो ये उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन ये है कि बच्चों में भाषा के कौशल को विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे। यानी कि बच्चों में भाषा का जो कौशल है वो किस प्रकार से आप विकसित करेंगे, तो ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप अपनी कक्षा में LSRW का प्रयोग किस प्रकार करेंगे। तो दोनों ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो दोनों का क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। और वो क्या होगा वो ही मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वो क्वेश्चन का आंसर ये होगा कि आप बता सकते हैं इंटरव्यूअर को कि बच्चों में भाषा के कौशल को विकसित करने के लिए 4 सोपान का प्रयोग किया जाता है। और वो 4 सोपान क्या हैं? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो ये 4 सोपान हैं और ये इसी क्रम में होते हैं। यानी कि बच्चों में भाषा के विकास करने के लिए सबसे पहले बच्चा सुनता है, उसके बाद उसको रिपीट करता है यानी कि बोलता है, फिर उसके बाद पढ़ता है और सबसे लास्ट में आता है कि वो लिखता है। तो इस तरीके से वो भाषा का जो विकास होता है इसी क्रम में होता है बच्चों में। उसके अलावा ये पूछा जाता है कि LSRW का प्रयोग आप अपनी कक्षा में किस प्रकार से करेंगे। तो इसका भी आंसर यही होगा। आप इसी तरीके से इसे और बेहतर बनाकर अपनी लैंग्वेज में कुछ और ऐड ऑन करके आप इसका आंसर और भी बेहतर बनाकर बता सकते हैं। इसके अलावा क्रॉस क्वेश्चनिंग क्या हो सकती है? क्रॉस क्वेश्चनिंग ये हो सकती है कि जो भाषा होती है, तो भाषा एक प्रकार का संप्रेषण का माध्यम है। तो आप अपनी बात को, यानी कि अपनी बात को सामने वाले के सामने किस प्रकार रख सकते हैं, इसके लिए किस किस स्किल का प्रयोग किया जाता है। या फिर सीधे सीधे ये पूछेंगे कि संप्रेषण के लिए किस प्रकार की स्किल का प्रयोग किया जाता है। तो हम संप्रेषण के लिए हम उन्हें हम बोलकर अपनी बात को सामने वाले के सामने रख सकते हैं। हम लिखकर अपनी बात को सामने वाले के सामने रख सकते हैं। और लिखने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि व्हाट्सएप पे जो हम चैटिंग करते हैं वो भी एक तरह का संप्रेषण का माध्यम है। इसके अलावा हम पढ़कर अपनी बात को समझा सकते हैं। या अगर हम पढ़ते हैं तो इससे हमें तो समझ में आता ही है और सामने वाले को भी हम पढ़कर समझा सकते हैं कि उस बात का मतलब क्या है। तो ये एक तरह का संप्रेषण का माध्यम है। तो 3 इसकी स्किल हो गई, यानी कि संप्रेषण के माध्यम में 3 स्किल का प्रयोग किया जाता है। हम पढ़कर सामने वाले को बता सकते हैं, हम बोलकर बता सकते हैं और हम लिखकर बता सकते हैं, है ना, अपनी बात को समझा सकते हैं। तो इन 3 स्किल का प्रयोग करके हम अपनी बात को सामने वाले के सामने रख सकते हैं। उसके अलावा क्रॉस क्वेश्चनिंग ये हो सकती है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्किल होती है वो कौन कौन सी होती है। तो जो प्राइमरी स्किल होती है वो लिसनिंग और स्पीकिंग होती है, और जो सेकेंडरी स्किल होती है वो रीडिंग और राइटिंग होती है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन ये बनता है कि जो भाषा है, तो भाषा के प्रति बच्चों में किस प्रकार से रुचि उत्पन्न की जा सकती है। तो बच्चों में भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें भाषा को क्या बनाना पड़ेगा? अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा। चाहे भाषा हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों ही लैंग्वेज में जो कविताएं जो होती हैं बच्चों में भाषा के कौशल को विकसित करने का एक बहुत ही बढ़िया साधन होती है। क्योंकि कविता को हम गाकर बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं तो बच्चे जल्दी अट्रैक्ट होते हैं इसकी तरफ और भाषा को जल्दी सीखते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ को हम जब गा के सुनाते हैं, क्योंकि बच्चों को ना गाना गाना बहुत पसंद है। अगर हम किसी भी चीज़ को गा कर सुनाएंगे या फिर हम गेमिंग के माध्यम से बच्चों के सामने किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करेंगे तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं इन चीज़ों की तरफ। अगर हम किसी भी चीज़ को सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे तो बच्चे इतनी जल्दी उसमें इंगेज नहीं होते हैं और उन्हें वो चीज़ समझ में भी नहीं आती है। अब जैसे जो कविताएं होती हैं, कविताओं को तो गा के सुनाया जाता है, तो हम भी अगर सुनेंगे ना तो हमें भी बहुत मज़ा आता है। जैसे कि हम बच्चों को बताएंगे कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो इस तरीके से अगर हम गा के बताते हैं ना, तो गा के बताते हैं तो बच्चों को बहुत मज़ा आता है। लेकिन अगर हम सिंपल बोलेंगे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो इस तरीके से बच्चों को अट्रैक्टिव नहीं लगता है। तो बच्चों को कविता जो होती है वो एक भाषा कौशल में विकास का एक सबसे बड़ा माध्यम है। और कविता भी अगर हम गा के सुनाएं
तो भाषा विकास में एक सबसे बड़ा टूल होती है, इसको एक सबसे बड़ा हथियार माना जाता है भाषा के कौशल का विकास करने में। बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम बच्चों में भाषा का विकास करना चाहते हैं, भाषा के कौशल को बच्चों में विकसित करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा माध्यम होता है कि कविताओं के माध्यम से बच्चों को गाकर बच्चों में भाषा का विकास किया जा सकता है। ये इसका आंसर है। और आप इसे ऐड ऑन करके अपनी भाषा में बता सकते हैं और इसे बेहतर इंटरव्यूअर को समझा सकते हैं। और ये इसका आंसर होगा। अगर आंसर अच्छा लगा हो तो वीडियो कीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।